साल 2026 ये साल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इन आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हैं? चलिए उन सबसे ज़रूरी अपडेट्स को समझते हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उन नए जोखिमों पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि भाई इन जोखिमों से निपटने के लिए गवर्नेंस और कम्युनिकेशन को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। इसके बाद हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी नियमों में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन्हें समझेंगे। और हाँ, आखिर में इस पर भी नजर डालेंगे कि भविष्य के लिए कैसे तैयार रहना है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया भर में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनका सीधा असर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कैसे पड़ता है? अब देखिए, इन्हें सिर्फ अखबार की हेडलाइंस की तरह मत देखिए। जरा सोचिए, किसी एक देश में तनाव होता है और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे हिल जाती है, या फिर कच्चे माल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं। ये सारी चीजें ये सीधे तौर पर कंपनी की बैलेंस शीट पर असर डालती हैं। तो सवाल ये है कि ये जो बाहरी जोखिम है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आखिर दिखते कहाँ हैं? देखिए, ये सीधे तौर पर असेट्स की वैल्यू को, क्रेडिट लॉस के अनुमान को, इन्वेंट्री की कीमत और हाँ, फॉरेन एक्सचेंज से होने वाले मुनाफे या नुकसान को, इन सबको प्रभावित करते हैं। मतलब साफ है, इन सभी पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़ती हुई अनिश्चितता और कॉम्प्लेक्सिटी का सामना आखिर किया कैसे जाए। जवाब एक ही है, एक मजबूत गवर्नेंस और एकदम साफ सुथरे कम्युनिकेशन में। अच्छा, नए नियमों को समझने से पहले एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, TCWG, यानी शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। अब आसान भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जिनके हाथ में कंपनी की बागडोर होती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमिटी। देखिए, अब जो ऑडिटर्स और बोर्ड के बीच बातचीत का तरीका है ना, वो पूरी तरह से बदल रहा है। अब ये बातचीत बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, रेगुलर और हाँ, पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। मतलब अब सिर्फ साल के अंत में एक मीटिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक लगातार चलने वाला संवाद, एक डायलॉग बहुत जरूरी है। और जानते सबसे अहम बात क्या है? ये जो बेहतर कम्युनिकेशन का नियम है ना, ये सीधे उन हाई रिस्क वाले एरिया पर लागू होता है जिनकी हमने अभी अभी बात की थी, जैसे कि प्रोविजंस और आकस्मिक देनदारियां। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब ऑडिट कमेटी की भूमिका सिर्फ ऊपर ऊपर से निगरानी करने तक सीमित नहीं रह गई है। अब उन्हें मैनेजमेंट के दिए हुए अनुमानों को एक्टिवली चैलेंज करना होगा और हर कदम पर बारीकी से जांच पड़ताल करनी होगी। चलिए अब गवर्नेंस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ तकनीकी बदलावों की। देखते हैं कि अकाउंटिंग के जो नियम और स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे बदल रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इंड AS 1 में, जो देनदारियों के क्लासिफिकेशन से जुड़ा है। अब सीधा सा नियम है, कोई देनदारी करंट है या नॉन करंट, ये इस बात पर तय होगा कि रिपोर्टिंग की तारीख पर कंपनी के पास उसे कम से कम 12 महीने तक टालने का अधिकार है या नहीं। ये बदलाव ना एक बहुत पुराने कन्फ्यूजन को दूर करता है। पहले इसमें काफी ग्रे एरिया था, लेकिन अब क्लासिफिकेशन एकदम साफ और नियम आधारित हो गया है। इससे कंपनियों के लिए कोई लूपहोल ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, सप्लायर फाइनेंस, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जिसे पिलर 2 रूल्स भी कहते हैं, और करेंसी एक्सचेंजेबिलिटी, इनको लेकर भी नए नियम आ गए हैं। इन सभी का एक ही मकसद है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और ज्यादा पारदर्शिता लाना, ताकि इन्वेस्टर्स को सही और पूरी जानकारी मिल सके। तो ये तो हुई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात, लेकिन इसके साथ साथ रेगुलेटरी माहौल भी बहुत तेजी से बदल रहा है और इसका असर छोटे बड़े हर तरह के बिजनेस पर पड़ेगा। देखिए, MSMEs की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब निवेश के साथ साथ टर्नओवर की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। इसका असर क्या होगा? हो सकता है कि अब आपकी कंपनी या आपके सप्लायर्स वो MSME के दायरे में आ जाए, जिससे उन्हें सरकारी स्कीमों का फायदा मिल सकता है और कंप्लायंस भी बदल जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क चेंज है। सोचिए, 29 पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर अब सिर्फ 4 नए लेबर कोड्स बनाए गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर मजदूरी की नई यूनिफॉर्म परिभाषा से पड़ेगा। और तो और, अब फिक्स टर्म, कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ तक कि गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल होंगे। तो हमने देख लिया है कि अभी क्या हो रहा है। अंत में चलिए देखते हैं कि भविष्य में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं और उनके लिए आज से ही तैयारी कैसे की जाए।
इंड एस में एक और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जल्द ही एक नया स्टैंडर्ड आएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को आप समझिए पूरी तरह से बदल देगा। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने और समझने का तरीका ही बदल देगा। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि भले ही नया स्टैंडर्ड 2027 में लागू होगा, लेकिन तैयारी वो अभी से शुरू करनी होगी। आपको 2026 से ही कंपैरेटिव डेटा तैयार करना शुरू करना होगा। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं है। तैयारी शुरू करने का सही समय अभी है। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी बदलाव हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इंड आईएस अब अनिवार्य हो रहा है, जो पूरे सेक्टर को बदल कर रख देगा। साथ ही लोन एग्रीमेंट्स में अगर कोई शर्त टूटती है तो उसको लेकर नियम और भी सख्त किए जा रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारा मौजूदा रिपोर्टिंग का ढांचा इस तेज रफ्तार बदलाव के लिए तैयार है? क्योंकि आने वाला समय सिर्फ नियमों का पालन करने का नहीं है, बल्कि इन बदलावों को अपनाकर उनसे आगे बढ़ने का है, और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए कदम तो आज ही उठाना होगा।